कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन, परिवार न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे, उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं। तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें। यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। महानुभावों, जमीन अच्छी हो, खाद भी अच्छी हो, लेकिन यदि पानी खारा हो तो फूल उतने अच्छे नहीं आते। ऐसे ही भाव अच्छे हों, विचार अच्छे हों, परंतु वाणी अच्छी ना हो तो संबंध नहीं टिक पाते। संबंध टिकते हैं वाणी से, क्योंकि वाणी से संबंध बनाए जाते हैं और संबंध बिगाड़े जाते हैं। भाव से तो स्वयं का परिणाम, स्वयं की पर्याय बिगड़ सकती है, बन सकती है। सामने वाले का अच्छा बुरा हो ये कोई नहीं कह सकते। विचार हमारे विचार कौन जान रहा कैसे हैं, लेकिन वाणी तो जान रहे। हमारे भाव कैसे हैं वो तुम नहीं जान पा रहे, लेकिन हमारी वाणी को जान पाते। वाणी संबंध जोड़ती है और वाणी संबंध तोड़ती है। जब व्यक्ति संबंध से ज्यादा संपदा को महत्व देता है तो संबंध टूट जाते हैं, संबंध विच्छेद हो जाते हैं, महाभारत पैदा हो जाता है। और जब संपत्ति से ज्यादा संबंध को महत्व दिया जाता है तो वहां पर रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। संबंध को मजबूत करना है तो संपदा को बीच में मत आने देना। यदि संपदा पर उपयोग चला गया, संपदा मुख्य हो गई तो संबंध मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे फूल के ऊपर यदि सिल पड़ जाएगी, भारी वस्तु उस पर रख जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा, पीछा उड़ जाएगा उसका। वो फूल अपने आकार को, अपने प्रकार को खो बैठेगा। ऐसे ही संबंध पर जब संपदा का भूत सवार हो जाता है तो वहां पर व्यक्ति का संबंध समाप्त हो जाता है, क्योंकि जिसके जीवन में संपदा मुख्य हो जाती है, संबंध गौण हो जाता है, वह जीवन उसका कैसा हो जाता है? उसका जीवन नकटा हो जाता है। नकटे का जीवन जानते हो?
उसको कोई लाज शर्म रहती नहीं है, कुछ भी कहो, कुछ भी कर दो, कुछ भी होती जाए, मुझे तो बस संपत्ति चाहिए, चाहे तो अपमान से मिले और चाहे तो किसी तरह से मिले, चाहे तो धर्म से मिले और चाहे तो धोखा से मिले, चाहे धंधे से मिले और चाहे डाका डालने से मिले, बस संपदा होना। फिर तो बाप बड़ो ना भैया, उसके जीवन में तो क्या होता है, सबसे बड़ा रुपया। उसके लिए अहम भूमिका संबंध की नहीं होती है। अरे संबंध की भूमिका होती है तो संपदा को दरकिनार कर दिया जाता है, उसको महत्व नहीं दिया जाता है। एक घटना मुझे याद आ गई कि दो भाई थे और एक की शादी हो गई थी, एक की शादी नहीं हुई। बड़ा भाई था, उसकी शादी हो गई थी। छोटा भाई था, उसकी शादी नहीं हुई। और अब जो है चल रहा था, बड़ा भाई सोच रहा था कि भैया हमारा छोटा भाई है, और छोटा भाई सोचता था हमारे बड़े भाई है। उनके खेत भी आजू बाजू थे, मेड़ बीच में थी, फसल आती थी, एक ही खलियान में रखी जाती थी दोनों। एक दिन क्या हुआ कि जब फसल आ गई तो छोटा भाई और बड़ा भाई अपनी फसल देख करके खुश तो थे। बड़े भाई के मन में आया, देखो मेरा तो सब चल ही रहा है, सब अच्छा हो ही रहा है, आया है छोटे भाई को भी शादी करना है, उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए क्यों ना ऐसा करें कि ये अनाज है कोई भी नहीं, वो भोजन करने गया है, अपने इसमें से कुछ 2, 5, 10 बोरा क्या कर दूं, उसे ढेर में डाल दूं, उसको मालूम ना पड़े। देखो भाई ऐसे होते हैं कि मालूम नहीं पड़ना चाहिए। और उसने जो है न किसी से पूछा, न उसमें पत्नी बीच में आई, न संपत्ति बीच में आई, न कोई सुख सुविधा बीच में आई कि हमारे बच्चे का क्या होगा, ये कुछ नहीं, ये भाई प्रेम। और उसने जो है 10-5 बोरे उसमें डाल दिया। अब बड़ा भाई भोजन करने गया, छोटे भाई के मन में विचार आया कि देखो हमारे काय का खर्चा है, हमारे तो बीवी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, क्या खर्चा है, बड़े भाई के तो खर्चा है, हैं, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई में लगते, इसमें लगते, दवाई में लगती, कितना पैसा लगता है उसको। और उसके क्या, हमारे पास तो मेरे तो कोई खर्चा है नहीं है, न बीवी के लिए कपड़े लाना है, न बच्चों को पढ़ाना है, और ना ही कोई अन्य खर्चा है। भाई के तो बहुत खर्चा है, तो ऐसा करो अपने में से उसमें से 10-5 बोरे निकाले और उसमें डाल दिए। क्या कर दिए, दोनों खुश, दोनों प्रसन्न। इस बात को लेकर के प्रसन्न थे दोनों कि मैंने उस भाई को मदद कर दी। छोटा भाई सोच रहा था मैंने बड़े भाई की मदद कर दी, और बड़ा भाई क्या सोच रहा था, मैंने छोटे भाई की मदद कर दी। दोनों प्रसन्न थे, क्योंकि मदद करने से, सेवा करने से, सहयोग देने से प्रसन्नता आती है, ठगने से प्रसन्नता गायब हो जाती है। दोनों भाई का ये व्यवहार परमात्मा भी देख रहा, दोनों खुश, आनंदित, और परमात्मा भी अच्छा, दोनों की प्रभावना, दोनों का धन वैभव बढ़ने लगा। एक और पैसा बढ़ रहा था तो दूसरी ओर प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। दोनों प्रशंसा के पात्र थे।
बताओ, पैसा धन वहीं का वहीं रहा, संपत्ति वहीं की वहीं रही, और दोनों में प्रसन्नता, सौहार्द, प्रेम बढ़ गया। क्या बड़े भाई का एक दाना कमा 10 बोरे उसमें डाले थे, और छोटे भाई ने यही सोच करके 10 बोरे वहां डाल दिया। विचार भाव दोनों के एक से थे। क्यों? इसलिए मैंने कहा कि विचार अच्छे हो, भाव अच्छे हो, लेकिन वाणी अच्छी ना हो तो प्राणी की क्या इज्जत, क्या संबंध टिकेगा? दोनों बड़े खुश थे, आनंदित थे, सब बढ़िया चल रहा था। अब क्या हुआ? ऐसे चलते चलते थोड़े दिन बाद भावना पलट गई। क्या हो गया? संबंध बिगाड़ कर संपत्ति बीच में आ गई, और जैसे ही संपत्ति बीच में आया तो संबंध बिखर गए। वो उसको दे रहे थे, वो उसको दे रहे थे, हर साल यही चल रहा था। अनाज आता, बड़ा भाई 10 बोरे छोटे भाई के ढेर में डाल देता, और 10 बोरे अनाज को छोटा भाई बड़े भाई के ढेर में डाल देता, और यही सोचते कि चलो बड़े भाई की मदद हो गई। छोटा भाई ये सोचता तो बड़ा भाई डाल करके यही सोचता कि चलो छोटे भाई की मदद हो गई। और फिर ये क्रम चला, लेकिन जहां संपत्ति बीच में आ गई, फिर वहीं दोनों भाई की शांति भंग हो गई। अब क्या होता? संपत्ति, अरे यार इतना करते करते कितना कर रहे हैं हम उसको, कितनी बार हमने कितने साल से इसको इसके ढेर में इतना अनाज डाला, अरे हर साल मैंने 10 बोरा डाले, तो कितने बोरा डल चुके उनके, मैं 50 हजारों बोरा उनके लिए दे चुका। ऐसा भावना जैसी आई, उसी समय अब भावना पलट गई कि इसके ढेर में से कितना 10 बोरा चुरा लिए जाए, इसके मार दिए जाएं। ये भावना आ गई, संबंध बिगड़ गया। संबंध जो इतना बढ़िया बना था, इतना आत्मिकता का था, लेकिन वो जैसे ही 10 बोरा बड़ा छोटा भाई गया, बड़े भाई ने क्या किया कि 10 बोरे उसमें से निकाल लिए। जब डालते थे तो बड़े और घटे नहीं मालूम पड़ता था, क्योंकि वहां देने का भावना था, देवत्व रूप रहता था, इसलिए। लेकिन जब उसमें से निकले तो कम सा लग रहा ढेर, क्योंकि जहां संपत्ति पर क्या था, उपयोग गया, तो मेरे थोड़े ढेर कम से गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई ने मार दी, लो छोटा भाई गया तो बड़े ने कर लिया, और बड़ा भाई गया तो फिर क्या किया, उसने 10 बोरा अनाज उसका अपने में रख लिया। किसी दाना घटा बढ़ा, उतना का उतने दोनों के पास रहा, लेकिन क्या भाव आ गया, जहां संबंध का भाव था तो 10 बोरा वो उनके में डालता था, 10 बोरा उनके में डालता था, वो संबंध चल रहा था, प्रेम चल रहा था, वात्सल्य चल रहा था। लेकिन 10 बोरा उसके मारे, उसने 10 बोरा उनके मारे, धन किसी का नहीं गया, धन जहां का था, संपत्ति वहीं की वहीं, अनाज वही का वही रहा, लेकिन संबंधो क्या हो गया, संपत्ति के प्रति चला गया, संबंध खत्म। जहां संपत्ति पर उपयोग जाता है तो संबंध में खारापन आ जाता है, खोटापन आ जाता है, और जहां खोट आती है वहां संबंध कहां रहता है। आज यही हो रहा है। अरे तुम्हारा द्रव्य यहां से वहां तुम रख दो, यहां रख दो कि वहां रख दो, द्रव्य तो है, वो किसी के साथ जाता नहीं है, लेकिन व्यक्ति संपत्ति के पीछे भाइयों में संबंध भी बिगाड़ लेता है।
उनके जीवन में एक ही रहता है, रुपया। न रूप देखता है, न स्वरूप देखता है, न कुछ नहीं, न संबंध देखता है, न शांति देखता है। वो तो ये देखता है कि बस मैंने इतना इकट्ठा कर लिया, क्या होगा, लेके जाएगा। तुम्हारे पास 1000 एकड़ जमीन हो जाएगी तो क्या होगा, तू ले जाएगा, एक सुई की नोक के बराबर भी जाने वाली नहीं है। लेकिन संबंध खराब करके दुर्गति में जाने का रास्ता बनेगा। क्योंकि मैंने सुना है जो प्रेम से रहते हैं वो देवता होते हैं और जाकर के स्वर्ग में प्रेम से रहते हैं। लेकिन जो यहां संपत्ति के पीछे संबंध बिगाड़ते हैं, यहां भी दुख उठाते हैं और वो निम्न गति में जाते हैं, दुर्गति में जाते हैं। और जहां जाते हैं फिर दोनों उसका बदला लेते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और अपना जीवन ऐसा बिताते हैं। विचार अच्छे हैं, भाव अच्छे हैं, लेकिन वाणी अच्छी नहीं है तो संबंध नहीं टिकते हैं। तो हमें संबंध को टिकाना है, संपत्ति के पीछे संबंध खराब नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज लोग संपत्ति के पीछे ही संबंध खराब करते हैं और वो संपत्ति भी छूट जाती है और संबंध भी कटुता में परिवर्तित हो जाते हैं और दुख और दुर्गति के, कष्ट के, परेशानी के कारण बनते हैं। तो ऐसे संपत्ति के पीछे संबंध ना बिगाड़ो, प्रेम और वात्सल्य का संबंध बनाओ, यही कल्याण का मार्ग है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली।